So guys, today's topic is reproduction in flowering plants. तो आज हम देखेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है. ठीक है. इससे पहले कि हम रिप्रोडक्शन पे जाए, पहले हमें पता होना चाहिए कि ये फ्लावरिंग प्लांट जो हैं ये कौन से प्लांट्स होते हैं. ठीक. ये वो प्लांट्स है जो जिनमें फ्लावर्स बनते हैं, जिनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिनको हम फ्लावर्स कहते हैं वो बनते हैं. चाहे वो साल में एक बार बने, चाहे वो पूरे इनके लाइफ स्पेन में एक बार बने, चाहे वो सीजन में 2 बार बने. जिन भी प्लांट्स में फ्लावर्स बनते हैं उन प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है. और ये फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको आज की डेट में कहा जाता है, जिनको हम जानते हैं एक नाम से, जिनका नाम है एंजियोस्पर्म्स. इन प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स के नाम से जानते हैं. ये एंजियोस्पर्म्स हाईली डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स. अगर हम देखें आज के टाइम पे तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट अगर कोई प्लांट्स अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, सो दीज आर एंजियोस्पर्म्स. दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स. These flowering plants, these are the most dominant group of plants found on earth. In angiosperms, sexual reproduction takes place through these special structures which are known as flowers. In case of angiosperms, अगर हम देखें तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी इन प्लांट्स के अंदर, इन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी फ्लावर्स के जरिए. सिर्फ और सिर्फ इन प्लांट्स में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, इन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है. इन प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है. बट क्योंकि इन प्लांट्स का जो नाम है दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स, इसलिए इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो फ्लावर से होगी. और जो फ्लावर है, व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट. मॉडिफिकेशन है शूट की. फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट. इन फ्लावर जो है शूट से बने हैं. देखिए आप, अगर हम इससे पहले देखें, इससे पहले जो ग्रुप है प्लांट्स का दैट इज जिम्नोस्पर्म्स, इससे थोड़ा सा जो अगर कम एडवांस, इससे कम एडवांस अगर कोई प्लांट्स का ग्रुप है दैट इज जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स. उन प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर्स. उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है स्ट्रोबुलस और कोन्स. इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, reproduction, sexual reproduction takes place through special structures which are known as strobulus or cones. जब हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं तो इन प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो भी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स से होती है. उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है स्ट्रोबुलस या फिर कोन्स. लेकिन जो हम ऊपर आते हैं, जब हम सबसे एडवांस ग्रुप में आते हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, इनमें इन स्ट्रोबुलस या कोन्स से भी ज्यादा एडवांस्ड कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लावर. ठीक. अब हम देखते हैं पहले कि जो फ्लावर है कैसे इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होती है. उससे पहले हम इस फ्लावर को देखना चाहेंगे, फ्लावर होता क्या है. ठीक. अगर हम बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर जैसा मैंने पहले ही कहा, ये एक मॉडिफाइड शूट. फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट. जब हम इस फ्लावर को देखते हैं या इन फ्लावरिंग प्लांट्स को देखते हैं तो इनमें डिफरेंट काइंड्स के फ्लावर पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कंप्लीट फ्लावर को देखें, अगर हम एक कंप्लीट फ्लावर को देखने की कोशिश करें तो हमें एक कंप्लीट फ्लावर ऐसा देखने को मिलता है. When we see a complete flower, we can see these structures clearly. जब हम बात करते हैं
एक कंप्लीट फ्लावर की तो हमें फ्लावर कुछ ऐसा दिखने में नजर आता है, और ये तब हमें दिखने में नजर आता है जब हम इसका एलएस करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर हम एक फ्लावर को देखें, तो अगर हम उसको लॉन्गिट्यूडनल उसकी सेक्शन देखें तो हमें फ्लावर कुछ ऐसा दिखता है। हमें सबसे पहले इस फ्लावर में इसकी बेस दिखती है जिसको कहा जाता है थैलेमस, या उससे नीचे जब हम फ्लावर को प्लग करते हैं, जब हम फ्लावर को काटते हैं प्लांट से, तो हमें एक स्टॉक सी हाथ में आती है, जिस स्टॉक को हम कहते हैं पेडिसल। इस स्टॉक को हम पेडिसल के नाम से जानते हैं, पेडिसल। हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर देख रहे हैं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्लावर में कैसे इन प्लांट्स में फ्लावर की मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फ्लावर में ऐसा कौन सा पार्ट है जो मदद करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो व्हेन वी से ए कंप्लीट फ्लावर वी कैन सी, सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लावर की एक बेस होती है जिसको हम थैलेमस के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो फ्लावर का सबसे बाहर वाला वर्ल आपको दिखता है, जो मोस्टली ग्रीन आपको दिखता है, दैट वर्ल ऑफ लीव्स दैट आर नोन एज sepal, and the whole word is known as calyx. A single unit, इस एक को कहेंगे हम सेपल, और पूरे उस वर्ल को हम कहते हैं कैलिक्स। उस कैलिक्स के नाम से उस वर्ल को जाना जाता है। जो है हम इस वर्ल के अंदर आते हैं, हमें कुछ कलर्ड लीव्स दिखने शुरू होते हैं, कुछ पंखुड़ियां, कलर्ड पंखुड़ियां दिखती हैं, जिन पंखुड़ियों को कहा जाता है पेटल। और पूरे एक को, दिस इज सिंगल यूनिट, पेटल एक को कहेंगे, लेकिन पूरे इस वर्ल को हम करोला के नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज करोला। और अंदर आने की कोशिश करें तो हमें कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को और मिलते हैं। जब हमें ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं फ्लावर के अंदर, इनको हम स्टेमिन के नाम से जानते हैं, सिंगल यूनिट स्टेमिन। और अगर इनका पूरा वर्ल पाया जाता है तो इनको हम एंड्रोशियम के नाम से जानते हैं, दिस इज एंड्रोशियम। These are male sex organs. Male sex organs which are known as stamen, or the whole word is known as androecium. When we move further, we can clearly see a structure like this, and this is known as carpel. This is known as carpel, or we can say this is a female sex organ, and the whole word of female sex organ or carpel is known as gynoecium. What? Gynoecium. So I just want to repeat all these things. Before going through the reproduction in flowering plants, first we must know what are these flowering plants. These flowering plants are mostly angiospermic. These are known as angiosperms, or these are known as angiospermic plants. Angiosperms or angiospermic plants. In these plants, a special structure is found which helps these plants in sexual reproduction, and this structure is known as flower. When we talk about a flower, if we define a flower, we can simply define it as a modified shoot. A flower is a modified shoot. Now, जबकि मैंने बात की कि सबसे ज्यादा डाइवर्स फॉर्म ऑफ प्लांट्स इस वक्त जमीन के ऊपर, जिनका सबसे ज्यादा फैलाव है, जो जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, these plants are these flowering plants, जिनको एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। ठीक है, इन प्लांट्स में फ्लावर्स, अगर हम फ्लावर की बात करें तो जब हम
पार्ट्स ऑफ फ्लावर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस फ्लावर का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा पाया जाता है। ठीक, जब हम एक कंप्लीट, दिस इज अ कंप्लीट फ्लावर। ए कंप्लीट फ्लावर is a flower in which both essential and accessory worlds are present. Essential and accessory worlds, what are these essential and accessory worlds? In a complete plant, both essential and accessory worlds are found. Essential worlds are those worlds which helps in reproduction, and these essential worlds are androecium and gynoecium. Androecium and gynoecium. Androecium and gynoecium. इनको कहा जाता है एसेंशियल वर्ल, और एसेसरी वर्ल्स भी पाए जाते हैं इस फ्लावर के अंदर, जिनको कहा जाता है कैलिक्स एंड कोरोना। मेरी बात समझने की कोशिश करें बच्चों। अगर एक फ्लावर में ये दोनों चीजें पाई जाती हैं, एसेंशियल वर्ल्स भी और एसेसरी वर्ल्स भी पाई जाती हैं, उस फ्लावर को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। A flower is said to be a complete flower when all the worlds, that is androecium, gynoecium, calyx and corolla, all the worlds are present. If all these worlds are found in a flower, that flower is known as complete flower. Clear?